हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो मिशन वर्दी में स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 67th बीपीएससी के लिए और यूपीपीएससी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं करंट अफेयर के सेक्शन से, सारे ही एमसीक्यू को हम लोग यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो सीरीज़ है आपके लिए एग्जाम के लिए। तो बहुत ही डिटेल से, बहुत ही ध्यान से आपको यहाँ पे देखना है इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। विच स्टेट गवर्नमेंट हैड पास द बिल टू प्रोटेक्ट कैटल? किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो कैटल है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बिल पास किया है? ऑप्शन है बिहार, यूपी, उड़ीसा या आसाम। तो जो राइट आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन डी, आसाम। यहाँ पे आप देख सकते हो आसाम कैटल प्रिजर्वेशन बिल। तो आसाम ने कैटल को प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेशन बिल इंट्रोड्यूस किया है। इस बिल में है क्या, फटाफट हम लोग देख लेते हैं। तो इस बिल में जो कैटल है जैसे कि बुल, काउज, क्लेव्स, बफेलो, चाहे मेल हो या फीमेल बफेलो, दोनों ही यहाँ पे है, ऐसा लिखा हुआ है। तो इनको प्रिजर्व करने के लिए ये बिल लाया गया है। इस बिल में है क्या कि स्लॉटर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर आप स्लॉटर हाउस चला रहे हो या चलाने वाले हो तो आपको गवर्नमेंट से, अथॉरिटीज से स्लॉटर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसके अलावा गाय को किसी भी हालत पे स्लॉट नहीं कर सकते हो। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अगर करना है कैटल को, काऊ को, तो आपको परमिट लेना पड़ेगा। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काऊ को, कैटल को आप सेल या बाय, कैटल के बीफ को सेल या बाय नहीं कर सकते हो, ठीक है, काऊ को, ठीक है। याद रखना है आपको कि गाय के मीट पे तो कंप्लीट बैन लगा दिया यहाँ पे। इसके अलावा नो सेल ऑफ बीफ इन एरियाज, मतलब कि वो एरिया जहाँ पे नन बीफ ईटिंग कम्युनिटीज़ है, जैसे कि हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध जो नहीं खाते हैं, ठीक है, उन एरियाज़ में आपको सेल नहीं करना है। इसके अलावा जो टेम्पल है उस टेम्पल के 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर भी कोई स्लॉटर हाउस या मीट शॉप जो बीफ सेल करता है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट डेब्यूट्स ऑन द रेलवे मैप ऑफ इंडिया आफ्टर द 74th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस? तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने इंडिया में 74 साल बाद वहाँ पे ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया, मतलब कि वहाँ ट्रेन चलेगी अब? ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, मेघालय या नागालैंड। तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंट्री में पहली बार 74 साल के बाद पहली बार ट्रेन चलेगी उस स्टेट में। ऑप्शन है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मणिपुर। यहाँ पे आप देख सकते हो अ पैसेंजर ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस, ट्रेन का नाम भी आप याद रखो। फैक्चुअल जो भी पीटी का एग्ज़ाम होता है, यूपीपीएससी, बीपीएससी, झारखंड, छत्तीसगढ़, पीटी का एग्ज़ाम मतलब फैक्चुअल एग्ज़ाम, ठीक है। तो फैक्ट जितना ज़्यादा आप याद रख सकते हो किसी भी टॉपिक से, उतना ज़्यादा आप करंट अफेयर को कवर करोगे। यहाँ पे जो ट्रेन चलाई गई है, ट्रेन का नाम है राजधानी एक्सप्रेस। चलेगी कहाँ से? आसाम के सिलचर से चलेगी और विनेगई जो चंपाओ है मणिपुर में, वहाँ तक जाएगी। ये जो ट्रेन है ट्रायल रन पे चल रही है फ़िलहाल के लिए, और इस ट्रेन के चलने से मणिपुर क्या हो गया, रेलवे मैप पे इंट्रोड्यूस हो गया है। थर्ड क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैड अनवेल्ड न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी फॉर 2021 से 2030? तो 2021 से 30 तक के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में पॉपुलेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है, मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए एक पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई है? तो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अदर स्टेट एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यूपी को छोड़ के भी देखें तो बिहार, झारखंड, इस स्टेट एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है इस क्वेश्चन के। ऑप्शन है झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या उड़ीसा। तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश के जो सीएम योगी आदित्यनाथ है उनको। तो उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन पॉलिसी 2021 से 2030 के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है, टू रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट डेथ इन अ टाइम बाउंड मैनर। हालांकि यहाँ पे मैटरनल इन्फेंट नाम को यूज़ किया गया, लेकिन हमें भी पता है कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ही एक तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे यूपी वाले एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूपी में अभी के लिए जो फर्टिलिटी रेट है, ठीक है, फर्टिलिटी रेट जो है, जन्म दर जो है वो 2.7 है, जो कि हाईएस्ट होता है, ठीक है, 2.7 जो कि बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है कंट्रीज़ में। तो यूपी वन ऑफ द हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट का स्टेट है, और इस चीज़ को कर्व करने के लिए, यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए ये पॉपुलेशन पॉलिसी को लाया गया है। और इस पॉपुलेशन पॉलिसी के अंडर क्या है कि 2026 तक हमें 2.7 से 2.1
लेके आना है फर्टिलिटी रेट को, और 2030 में हमें 1.7 लेके आना है, ठीक है। इसके अलावा बाकी फैक्ट भी आप यहाँ से देख सकते हो। 4 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफिशियल केस ऑफ मॉस्किटो ब्रोन वायरल इन्फेक्शन जीका वायरस हैज़ बीन डिटेक्टेड इन। तो कौन सी स्टेट में जीका वायरस का पहला केस यहाँ पे देखने को मिला था? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु या उड़ीसा? तो जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, केरला। तो केरला में कंट्री का पहला जीका वायरस केस देखा गया था, ठीक है। जीका वायरस के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। जीका वायरस का जो वेक्टर है, जो कैरियर है, वो है आपका एंडीज मॉस्किटो, जो कि डेंगू वाला। इसके अलावा जो मॉस्किटो है ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रैवल करता है, और ह्यूमन के बॉडी में जाने के बाद जो सेल है, सेल को इन्फेक्ट करके, सेल को मल्टीप्लिकेट करके ह्यूमन बॉडी को बीमार कर देता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी कोई वैक्सीन नहीं है अभी तक, ठीक है। इसके अलावा और क्या याद रखना आपको कि ये कहाँ अटैक करता है? तो ये आपके नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। इसके अलावा वीकनेस आती है, पैरालिसिस आता है, ब्रेथ लेने में डिफ़िकल्टी होती है। तो ये चीज़ें सिम्टम्स है जो कि आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच स्टेट टॉप्ड इन टोटल कोल प्रोडक्शन एज पर द फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021? तो 2020-21 का, मतलब 2021 का जो ये जो साल है, इसमें कोल प्रोडक्शन में किस स्टेट ने टॉप किया है? ऑप्शन है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र। तो देखो यहाँ पे कोल प्रोडक्शन एक अलग तरीके से करने के तरीके होते हैं किसी भी सवाल को। यहाँ पे आप देखो तो महाराष्ट्र को आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि महाराष्ट्र में कोल के रिजर्व नहीं है। कोल रिजर्व कहाँ है? छोटा नागपुर प्लेट्यू के ऊपर। छोटा नागपुर प्लेट्यू के ऊपर कौन से स्टेट्स हैं? तो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा भी है। तो महाराष्ट्र तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अभी तक के लिए जो टॉप पे रहता था वो था झारखंड, ठीक है। अभी तक के लिए टॉप पे था झारखंड, और लेकिन 2020-21 में झारखंड को रिप्लेस कर दिया है छत्तीसगढ़ ने, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ ने हाईएस्ट कोल प्रोडक्शन को यहाँ पे नोटिस किया है। तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर बन जाता है। हालांकि इंडिया में जो कोल प्रोडक्शन है वो ड्रॉप हुआ है बाय 2%, मतलब कि 716 मिलियन टन का यहाँ प्रोडक्शन कम हुआ है, फिर भी छत्तीसगढ़ यहाँ पे टॉप पे आया है। इस टॉपिक के बारे में और भी डिटेल से यहाँ पढ़ सकते हो इस लिंक पे जाके। लिंक मैंने प्रोवाइड कर दी जो जो इम्पोर्टेंट है। देखिए होता क्या है ना कि ऐसे एग्ज़ाम के लिए जनरली हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, वन लाइनर बुक्स प्रेफर करते हैं, जैसे स्पीडी वगैरह हो गया। वन लाइनर्स से याद करने की जो टेंडेंसी है बहुत ही कम स्टूडेंट्स में होती है कि वो याद कर लें। तो बेटर कि आप थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ो चीज़ों को, तो आपको याद हो जाएगा। जैसे कि आप जब ये आर्टिकल पढ़ लोगे तो आपको आर्टिकल याद रहेगा कि हाँ झारखंड तो नहीं है, कोई और स्टेट था, छत्तीसगढ़ था। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उनके यहाँ पे मैंने इमेज भी दे दी है, ठीक है, और लिंक भी प्रोवाइड कर दिए, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द मोदी गवर्नमेंट फॉर रियलाइजिंग द विजन ऑफ सखर से समृद्धि? तो सखर से समृद्धि जो विजन था मोदी गवर्नमेंट का, उसको रियलाइज करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने कौन सी मिनिस्ट्री को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ को पार्टनरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी या मिनिस्ट्री ऑफ समृद्धि। तो जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा फॉर रियलाइजिंग द विजन ऑफ सखर से समृद्धि। और इस मिनिस्ट्री के जो इंचार्ज बनाए गए हैं वो है ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी, ठीक है। तो अमित शाह के अंडर ही ये मिनिस्ट्री काम करेगी, और इस मिनिस्ट्री के ऐड होने के साथ कंट्री में टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है वो हो जाती है 41, ठीक है। तो मतलब पहले 40 थी, अब इसके बाद 41 मिनिस्ट्री इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। और डिटेल में आप लोग यहाँ से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च द ग्रीन सोहरा फॉरेस्टेशन कैंपेन एट। तो ग्रीन सोहरा फॉरेस्टेशन कैंपेन कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, लॉन्च किया है अमित शाह ने? ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, मेघालय या आसाम। जो राइट आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन सी, मेघालय। तो मेघालय में सोहरा प्लेस है, वहाँ पे सोहरा एफॉरेस्टेशन कैंपेन को लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आप और डिटेल में पढ़ लो, PIB का ये आर्टिकल है। अमित शाह लॉन्चेस ऑल्सो इनोग्रेट्स ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम। तो ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम भी वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अलावा एफॉरेस्टेशन स्कीम, प्लांटेशन स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया। इसका टैगलाइन क्या था? ग्रीन नॉर्थ ईस्ट।
ये जो कैंपेन है इसको मेघालय गवर्नमेंट ने आसाम राइफल के साथ मिलकर लॉन्च किया है, ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो कंट्री का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि कंट्री का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। ऑप्शन है बलिया, मथुरा, पटना या गोरखपुर। तो जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, मथुरा। तो मथुरा रिफाइनरी, ठीक है, वहाँ पे लगाया गया है कंट्री का पहला फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। और किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन ऑयल ने इंट्रोड्यूस किया है इसे, ठीक है। और डिटेल में आप यहाँ से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 9 है, रैंक ऑफ बिहार इन 2020 इंडिया लाइट रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बिहार के एग्जाम के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो 2020 में बहुत ज़्यादा लाइटनिंग हुई थी, काफ़ी ज़्यादा थंडरस्टॉर्म हुए थे और बिहार में बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी। बिहार में बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी, इसलिए ये बिहार के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछ रहा है कितनी रैंक आई थी, ठीक है। रैंक कैसे डिसाइड हुई? तो कितनी बार लाइटनिंग हुई है, मतलब सीवियर लाइटनिंग हुई है, उस हिसाब से यहाँ पे स्टेट को रैंक किया गया है। तो बिहार की रैंक कितनी आई है? 7th, 8th, 9th या 10th। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 10th। यहाँ देख सकते हो टॉप किया है इस लिस्ट को तमिलनाडु ने, मतलब तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लाइटनिंग हुई है 1323। और बॉटम पे है यहाँ पे, बॉटम पे नहीं मतलब 10th नंबर पे है यहाँ पे बिहार, ठीक है। तो बिहार में 291 टाइम्स यहाँ पे लाइटनिंग हुई है। अदर स्टेट के, अगर आप जिस भी स्टेट के हो उस स्टेट का आप डाटा देख लेना, वैसे बीच में याद रखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप बिहार या तमिलनाडु से हो तो, ठीक है। और इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है अर्थ नेटवर्क ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु इज़ द इंडियाज फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट। तो इंडिया का पहला स्पेस टूरिस्ट कौन बने हैं? ऑप्शन है मनोज कामत, संतोष जॉर्ज कुलांगरा या राजीव वर्मा या सुखबीर सिंह। तो गिवन में से बताना है सबसे पहला इंडिया का स्पेस टूरिस्ट, मतलब रिसेंटली अभी ये हुआ है, किस इंडियन ने स्पेस को ट्रैवल किया है। जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, संतोष जॉर्ज कुलांगरा। तो यहाँ पे आप आर्टिकल देख सकते हो, ये है सेंटर में संतोष जॉर्ज कुलांगरा, इन्होंने ट्रैवल किया है स्पेस को, ठीक है। किस कंपनी से? तो अमेज़ॉन की कंपनी है जो स्पेस ट्रैवल करवाती है, तो उस कंपनी के थ्रू इन्होंने स्पेस को ट्रैवल किया है। देखिए चीज़ों को थोड़ा आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए, तब जाके चीज़ें याद होंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर आप, क्योंकि होता क्या है ना कि ये बहुत ही फैक्चुअल एग्जाम होते हैं, पीटी के एग्जाम तो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होते हैं, इतने ज़्यादा फैक्ट पूछे जाते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा डीप कंसेप्ट पूछ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप फैक्ट पूछे जाते हैं पीटी के एग्ज़ाम में, यूपीपीएससी हो या बीपीएससी हो। तो वहाँ पे चीज़ों को थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तभी जाके उतने फैक्ट याद रख पाएंगे आप, ठीक है। जैसे कि जो मैंने लिंक प्रोवाइड किए, जो मैंने इमेजेस लगाए हैं, उनको थोड़ा एक बार डिटेल में देख लेना। जब थोड़ा आप ज़्यादा पढ़ोगे तो थोड़ा ज़्यादा याद रख सकते हो। जब आप पढ़ोगे ही वन लाइनर तो आप याद कितना कम कर पाओगे, ठीक है। तो ये थे आज का वीडियो। इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऐड करने की कोशिश की है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो की जो PDF है वो आपको री अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।